हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोर्टुगल के टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस समय पोर्टुगल के जो टूरिस्ट वीज़ा हैं वो पूरे इंडिया के लोगों के लिए नहीं खुले हैं। इनफैक्ट कुछ ही स्टेट्स हैं जहाँ के लोग अभी टूरिस्ट वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पोर्टुगल के टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, आप सब जानते हैं कि पोर्टुगल शेंगेन जोन कंट्री है और बहुत खूबसूरत देश है। मैं कई बार पोर्टुगल जा चुका हूँ। तो इस समय आप पोर्टुगल के टूरिस्ट वीज़ा के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप हैं महाराष्ट्र से, गोवा से, दमन से, दीव से, दादरा एंड नागर हवेली से। अगर आप इसके अलावा कहीं और किसी और राज्य से हैं या किसी और राज्य में रहते हैं तो आप आज की डेट में पोर्टुगल के टूरिस्ट वीज़ा के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब पोर्टुगल के टूरिस्ट वीज़ा खुलेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं उन नोट्स में से रेफ़र करके आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। शेंगेन वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म सभी शेंगेन जोन कंट्रीज़ के लिए सेम है। इसके अलावा आपको 2 फ़ोटोज़ चाहिए जो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, और ये फ़ोटोज़ होनी चाहिए 35 बाय 45 मिलीमीटर की, यानी 3.5 सेंटीमीटर उनका चौड़ाई हो सकती है और उनकी जो लेंथ होती है वो 4.5 सेंटीमीटर हो सकती है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उनका, और ध्यान रखना है 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ बता देता हूँ, ज़्यादातर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स में फ़ोटो खींचने की सुविधा होती है। तो अगर आपके पास फ़ोटो उस पैरामीटर की नहीं है तो घबराइए मत, आप वीएफएस में अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अब पासपोर्ट की जो वैलिडिटी हो वो बेसिकली जब आपकी जर्नी ख़त्म हो रही है पोर्टुगल की या शेंगेन जोन की, उससे 3 महीने ज़्यादा की होनी चाहिए। सपोज़ करिए कि आपका जो जर्नी है वो ख़त्म हो रहा है 31 अक्टूबर को, तो आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम फरवरी के एंड तक वैलिड होना चाहिए। सॉरी, मैं कहूँगा अक्टूबर 31 तो जनवरी के एंड तक वैलिड होना चाहिए। 3 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा होनी चाहिए आपके ट्रैवल की एंड डेट्स के बाद। इसके अलावा अगर आपके पास पुराने शेंगेन वीज़ाज़ हैं, यूएस का वीज़ा है, यूके का वीज़ा है, तो उनकी भी कॉपीज़ आपको लगानी हैं। अगर आपका कोई रिफ्यूज़ल है तो वो लेटर भी आपको लगाना है अपने पोर्टुगल की टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। अब यहाँ पे कवरिंग लेटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपको बताना है कि ट्रिप का पर्पस क्या है, उस ट्रिप में आपके साथ कौन कौन जा रहा है, आपका कोई होस्ट है पोर्टुगल में तो वो कौन है, उसका एड्रेस क्या है, अगर होटल है तो उसके भी डिटेल्स आपको देने हैं, और अगर आप होटल में रुक रहे हैं तो आपको बुकिंग शो करनी है। इसके अलावा आपको अपना जो टिकट है वो रिज़र्वेशन शो करना है। जो वीएफएस पोर्टुगल की वेबसाइट है वो कहती है ट्रैवल टिकट रिज़र्वेशन, यानी ये श्योर नहीं है कि कंफर्म टिकट होना चाहिए या डमी टिकट होना चाहिए, रिज़र्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इंश्योरेंस चाहिए, ये एक जनरल रिक्वायरमेंट है, और ये इंश्योरेंस की वैल्यू कम से कम 30,000 यूरो होनी चाहिए। इनफैक्ट बेसिक जो इंश्योरेंस है वो $50,000 के होते हैं, तो वो उसमें कोई ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। 15 दिन का इंश्योरेंस आपको करीब 1,000 यूरो में, 1,000 रुपये में मिल सकता है, सॉरी। अब अगर हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट्स की, तो आपको बेसिकली बैंक स्टेटमेंट चाहिए 3 महीने की, और अगर आप सपोज़ करिए कि कंपनी आप चला रहे हैं तो कंपनी की भी बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने की। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मैं कहूँगा जहाँ पे आपकी सैलरी आती है वो स्टेटमेंट दीजिए। उसके अलावा अगर कोई फ़िक्स डिपॉज़िट है आपका, या आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, उसका भी प्रूफ आप दीजिए। इसके अलावा आईटीआर चाहिए 3 साल का। आम तौर पे जो और शेंगेन जोन कंट्रीज़ हैं वो 2 साल का मांगती हैं। यहाँ पे पोर्टुगल की रिक्वायरमेंट
3 साल की है। अगर आपका बिजनेस है तो आपको इंडिविजुअल आईटीआर भी देनी है और कंपनी की आईटीआर भी देनी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी स्लिप्स देनी है 2 या 3। उसके अलावा आपको लीव अप्रूवल लेटर देना है कि आपको ऑफिस से छुट्टी मिली है, कि आप पोर्टुगल जा रहे हैं और कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर भी लगा सकते हैं साथ में। इसके अलावा आपको पैन कार्ड चाहिए। और अगर आपका बिज़नेस है तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे क्या क्या आप दिखा सकते हैं। जैसे आप जीएसटी दिखा सकते हैं, अपना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप है तो उसका प्रूफ दिखा सकते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड लगा सकते हैं। तो ये एविडेंसेस आप लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, मैं कहूँगा वेबसाइट का लिंक दीजिए। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप मेंशन करिए कि कौन कौन सी कंपनीज़ के साथ आप काम करते हैं। अगर कुछ आपके पास उन कंपनी से पेमेंट आई है उसका प्रूफ भी आप लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो पोर्टुगल का वीज़ा प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। और अभी फ़िलहाल आज की डेट में, आज बेसिकली 19 अक्टूबर 2022 है। अभी पोर्टुगल के टूरिस्ट वीज़ा ज़्यादातर स्टेट्स के लिए नहीं खुले, मैं फिर बता देता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, दादरा एंड नागर हवेली, यहाँ के लिए टूरिस्ट वीज़ाज़ खुले हुए हैं। तो अगर आप यहाँ से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है ये वीएफएस पोर्टुगल की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगेगा। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।